हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 क्लासेस करी हैं, जिसमें हमने होम रिबन टैब का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इसके बाद स्टाइल, है ना, ये चीजें हमने जो है अभी यहाँ पे डिस्कस करी। स्टाइल, फाइंड वगैरह ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो हम इंसर्ट रिबन टैब डिस्कस करेंगे। और इंसर्ट रिबन टैब में आज हम सीखेंगे किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर ऐड की जाती है, शेप ऐड किया जाता है, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आज हमें इलस्ट्रेशन बॉक्स को समझना है। बहुत सिंपल है, आइए जरा। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इंसर्ट रिबन टैब पे। इंसर्ट रिबन टैब पे आने के बाद आपको पिक्चर पे आना है, और जैसे ही आप पिक्चर आएंगे तो वो आपसे बोलेगा कि भाई दिस डिवाइस स्टॉक इमेजेस या ऑनलाइन पिक्चर। तो जो भी आप जिस भी प्रकार से पिक्चर लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दिस डिवाइस लेता हूँ। जहां पे भी आपकी पिक्चर्स हो आप वहां से पिक्चर ले लें, कोई भी। मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे मेरी कोई पिक्चर पड़ी हुई है, लीजिए ये मेरी पिक्चर आ गई। राइट, अब देखिए जैसे ही मैं ये पिक्चर लेता हूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि एक इससे रिगार्डिंग स्पेशल फॉर्मेट जो है, जिसका नाम पिक्चर फॉर्मेट है, ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। देन मैं थोड़ा सा यहाँ से पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ, लीजिए मैंने यहाँ से छोटा कर लिया। राइट, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसके पूरे के पूरे इस बैकग्राउंड स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, रिमूव बैकग्राउंड। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे, तो जो इस पिक्चर का बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ये पिक्चर इस तरीके से आएगी। मैंने वापस कंट्रोल जेड कर दिया क्योंकि मुझे ये पिक्चर इस तरीके से नहीं चाहिए। मैं वापस आता हूँ, मैंने वापस पिक्चर पे क्लिक किया तो देखा कि पिक्चर फॉर्मेट मेरा वापस आ गया है। इसके बाद करेक्शन, आप अपनी इमेज को किस तरीके से करेक्शन करना चाहते हो, कितना कंट्रास्ट वगैरह, ये सब चीजें। तो देखिए इनका पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कि इसका नाम है ब्राइटनेस 20%, कंट्रास्ट 0% नॉर्मल। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें 20% हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी पिक्चर को करेक्शन वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कलर देना है, तो आपको यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो। मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने वापस इसको कंट्रोल जेड कर दिया। इसके बाद ये आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स होते हैं, आप जैसे इसमें चाहें तो आप इफेक्ट ले सकते हैं। राइट, और अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल सा आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देखिए फ्रॉम अ फाइल, ये भी और सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मुझे कंप्रेस वगैरह नहीं करना। और यहाँ पे देखेंगे तो आप कई सारे रीसेट पिक्चर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी पिक्चर जो है यहाँ से रीसेट हो जाएगी, जो भी आपने पिक्चर यहाँ पे ली होगी। इसके बाद यदि आप चाहते हैं पिक्चर का बॉर्डर स्टाइल देना, पिक्चर स्टाइल देना, तो आप यहाँ पे जाके जिस भी वे में आप यहाँ पे देना चाहते हो उसी वे में आपके पिक्चर स्टाइल आ जाएगा। देखिए मैंने ये दे दिया। इसके बाद पिक्चर का बॉर्डर कैसा है, तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, नो बॉर्डर कर सकते हैं। इसकी विड्थ चौड़ी पतली जितनी भी जैसे भी आपको करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, पिक्चर का इफेक्ट जो होगा वो आप प्रीसेट में देखिए काफी सारे हैं। शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ग्लो है। मान लीजिए मैंने ग्लो में गया तो देखिए यहाँ पर और भी सारी चीजें आ रही हैं। और भी चाहें तो आप यहाँ पे जो है इफेक्ट वो डाल सकते हैं। 3D इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसा आप यहाँ पे दोगे वैसा ही आ जाएगा। राइट, इसके बाद आगे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट। ये भी है हमारा ये ऑल्ट टेक्स्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। तो मैंने अभी कुछ नहीं करना है, मैं वापस गया और मैंने अपनी पिक्चर को सिंपल इस तरीके से ले लिया। नाउ मैंने इस पिक्चर को यहाँ से थोड़ा छोटा किया इस ऑप्शन को समझाने के लिए, और आपको यहाँ पर एक रेंड की कमांड के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर 9 पैराग्राफ्स ले लिए और मैंने एंटर कर दिया। नाउ पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि वो पेज और वो पिक्चर जो है मेरी पूरी प्रॉपर तरीके से शो हो। देखिए यहाँ पे शो हो रही है। मैं वापस पिक्चर पे जाता हूँ। पिक्चर फॉर्मेट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पोजीशन नजर आ रहा है। तो पोजीशन 9 पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो देखिए ये टॉप में आ जाएंगे, ये मिड में और ये बॉटम में। तो आप जैसे भी अपनी इमेजेस को सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। मैं इसका साइज अब इंक्रीज कर देता हूं और मैं अपने पेज को ऊपर कर लेता हूं। अगर आप चाहें
तो इसके बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को यहाँ से वहां जहां भी चाहे आप घुमा सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शंस आता है रैप टेक्स्ट का। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे जाते हैं तो ये बताता है कि अलग अलग हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं अपने डेस्कटॉप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट, जिस भी फॉर्मेट में। देखिए ये कह रहा है बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के पीछे चला गया, इन फ्रंट टेक्स्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। देन इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वही ऑप्शन है दोनों जो आपने यहाँ से किए हैं। आप यहाँ से चाहें तो अपने पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं जैसे मर्जी चाहे। देन इसके बाद एग्जैक्टली अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो ये रहा क्रॉप का ऑप्शन, और यहाँ से जो है ये पिक्चर जो है थोड़ी सी मैं इसे क्रॉप करता हूँ तो देखिए ये क्रॉप हो गई मेरी। और अगर आप इसे किसी एक स्ट्रक्चर्स में क्रॉप करना चाहते हैं तो देखिए इस वे में अगर आप ऐसे क्रॉप करना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसे क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और किसी रेशो में क्रॉप करना चाहते हैं तो ये रेशो में भी क्रॉप हो जाएगी। ये देखिए, तो जब आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स मिलता है उसी वे में आप क्या करें, यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करें। देन इसके बाद एग्जैक्टली अगर आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मुझे यहाँ पर जैसे 2.5 देना है तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये मेरा छोटा सा लोगो वाला साइज जो है ये बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर से रिलेटेड जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। राइट, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने इसको सारा का सारा यहाँ पर जो है ये डिलीट कर दिया पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। देन वापस अपने इंसर्ट पर आते हैं और इंसर्ट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये शेप। यदि शेप आप लेना चाहते हैं, शेप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। शेप के जरिए आप तरह तरह की चीजें जो है क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो देखिए हमारे पास रिसेंटली ये शेप्स अवेलेबल हैं, ब्लॉक, एरो, कोई भी। तो इनसे क्या है आप डिजाइन्स बना सकते हैं कोई भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये शेप ले ली रेक्टेंगल, तो देखिए यहाँ पर जैसी मैं शेप लूंगा, आप यहाँ पे जैसी मैं शेप लूंगा फिर मेरे पास शेप फॉर्मेट से रिलेटेड कोई चीज आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक लिया, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ राइट। अब मैंने ये करा और मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन इसका मैं यहाँ से साइज इंक्रीज करूंगा तो साइज इंक्रीज करना मैंने आपको यहाँ पर होम रिबन टैब में बता रखा है ना। यहाँ से इस तरह से जो भी लिखना है, बाकी इसके शेप फॉर्मेट में जो है दुनिया भर के इसमें चीजें आ जाएंगी। आप जैसे मर्जी चाहें, पिक्चर इंसर्ट करना है शेप में, ग्रेडियंट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्सचर डालना है, टेक्सचर डाल दीजिए। राइट, ठीक है। बाकी के ये शेप है, देखिए यहाँ पर क्विक एक्सिस इस तरीके से आ जाएगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। ट्रांसफॉर्म मुझे इस तरह से घुमा के लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो जैसे आप देंगे वो इसी तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी के सेम ऑप्शंस वो हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, शेप है। हम अलग अलग तरीके से शेप दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा जब आगे चल के, जैसे धीरे धीरे आप क्लास लेंगे, कि शेप का यूज करके किस तरीके से हम एक बढ़िया सर्टिफिकेट बना सकते हैं, एक बढ़िया आई कार्ड वगैरह बना सकते हैं। तो ये चीजें, चलिए मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं वापस। देखिए यहाँ पर आइकन्स वगैरह, तो ये आपको सीधा गूगल पे लेके जाएगा। कोई भी, मान लीजिए मुझे ये एप्पल का लेना है, मैं इंसर्ट कर दूंगा। इसके लिए अगर आपकी सेटिंग प्रॉपर है तो देखिए यहाँ पर मेरे ये आइकन आ जाएंगे। आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है तो करिए, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है आपको, ग्राफिक्स, कलर, आउटलाइन कलर, जो भी आपको देना है, जैसे भी देना है आप आराम से यहाँ पे दे सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है आपकी 2019 में अवेलेबल है, 2013 में अवेलेबल ये नहीं है। चलिए मैं इसको भी हटाता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3D मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं, आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं, है ना। स्टॉक वहां से ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट एक बहुत अच्छा जरिया होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने का। देखिए यहाँ पे मेरे पास लिस्ट भी है, प्रोसेस भी है, साइकिल भी है ना। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैंने यहाँ पर देखिए कोई भी स्मार्ट आर्ट ले लिया, मान लेते ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। तो ये क्या है, जैसे ही आप इसमें लेंगे तो यहाँ पर हमें उसी प्रकार से वो चीजें अवेलेबल होंगी। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कोर्सेस लिया,
अब देखिए कोर्सेज में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। मेरे पास मान लेते हैं इंग्लिश, राइट, मेरे पास बिजी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, टैली, और यहाँ पे दे देते हैं टैक्स। तो देखिए इससे क्या है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये चीज प्रॉपर तरीके से करते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ से आप चाहें तो इसका कलर चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अट्रैक्टिव कलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जितना बड़ा इसको करेंगे ये उतना अच्छे से ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बढ़िया है ना। तो एक बहुत अच्छा रहा ये वाला, है ना। इसके बाद फॉर्मेट अगर आपको करना है सेम इसी चीज में, तो देखिए फॉर्मेट कर दीजिए। आपको जिस भी कलर से चाहिए, जैसा आपको चाहिए यहाँ पर आप वैसा कर लीजिए। तो बहुत इजी है ये इसको यूज करना। देन इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देन मैं वापस यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ और देखिए इसके बाद ये चार्ट कह रहा है, तो चार्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मैं एक्सेल में आपको सिखाऊंगा। अब ये स्क्रीनशॉट का क्या पंगा है, तो स्क्रीनशॉट का क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये बोलेगा आपसे स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो मेरी इससे पहले विंडो ओपन हो रखी होगी वो विंडो जो है मेरी यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए मुझे इतना एरिया अपनी उसका लेना है तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो देखिए मेरा वही एरिया जो है वो बहुत सिंपल तरीके से मेरा यहाँ पर आ गया। और इसके बाद मैं इसे फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ जितना मर्जी चाहे। सेम वही ऑप्शंस रहेंगे मेरे, सब कुछ वही रहेगा। तो इस प्रकार से इंसर्ट रिबन टैब में आप ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आई होप समझ गए। तो इनको करके देखना है, प्रैक्टिकली इनको करके देखना है। जो भी मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको फॉलो करेंगे, राइट। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए और आपको कहीं भी किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही है मेरे द्वारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे इसका इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका देना चाहते हैं, तो गाइज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप में, हर जगह पे, ताकि हमारी इस एजुकेशन मिशन को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक